हाल ही में बजाज फाउंडेशन द्वारा यूथ ईसीओ समिट 2024 का आयोजन किया गया था। फाउंडेशन के संस्थापक श्री पंकज बजाज ने इस वर्ष का फोकस ई वेस्ट चैलेंज को नेविगेट करना चुना। साथ ही अभिनेता सोनू सूद के साथ एक फायर साइड चैट भी हुई। इस कार्यक्रम में लगभग 1800 छात्र शामिल हुए। पैनल चर्चा में भाग लेने वाले और मुख्य वक्ता के रूप में श्री सुनील पांडे, निदेशक TRI, श्री अरिजीत तालापात्रा, CEO टेक्नो मोबाइल्स, श्री सतीश उपाध्याय, उपाध्यक्ष NDMC, डॉक्टर आहरवीन कौर, सरकारी सलाहकार शामिल थे। साथ ही यूनिटार 22 ई वेस्ट में PhD श्री डारिन फारंट, निदेशक यूनिक, अब्बीर भल्ला, युवा पर्यावरणविद श्री नितिन प्रमोद, इफ्स भारत सरकार, डॉक्टर आशीष सौरिखिया, निदेशक सार्वजनिक नीति ICA, सुश्री सौम्या, किरण नादर, कला संग्रहालय की गरिमामय उपस्थिति रही। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। यूथ इको समिट एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, वातावरण के लिए बनाया गया है और बच्चों के लिए। यूथ शब्द इसलिए आता है क्योंकि अभी तक कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स कहीं एडल्ट्स के लिए, देशों के लिए, सरकारों के लिए बनते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ इस चीजों को लेके जाना, इस इंफॉर्मेशन को लेके जाना कि वातावरण के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या समस्या है, उसका क्या उपाय है, ये बहुत जरूरी है। सो यूथ इको समिट बच्चों के लिए बना है। बच्चों के लिए एक मंच है जहाँ पे सारे स्कूल मिलके आके बच्चों को के साथ भाग ले सकते हैं। उसमें कंपटीशन रहते हैं, ऐसे कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन। सो हम उसको बच्चों के लिए एंगेजिंग बनाते हैं और उसमें काफी कुछ उन्हें सिखाते हैं। सारे स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके उन लोगों ने अपने अपने स्किल्स दिखाए और क्या कुछ उससे लोगों को सीखने को मिलेगा? सो बच्चों ने एक्चुअली पार्टिसिपेशन में कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया जिसमें उन्होंने वेस्ट टू आर्ट, वेस्ट से, कूड़े से आर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत चीजें बनाई। उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, राम मंदिर बनाया वेस्ट से। मतलब बच्चों ने ऐसी खूबसूरत आर्ट बनाई। उससे बच्चों को सीखने के लिए एक मैसेज ये जाता है कि ये कूड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं है। और उसमें से जो उन्होंने एसेज लिखे, जो प्रेजेंटेशंस बनाई, उससे बच्चों को बहुत जानकारी मिली और उनकी काफी जानकारी बढ़ी। उस पर रिसर्च करके, चीजें समझ के, मंच पे कई लोगों की, बड़े बड़े दिग्गज लोगों की बातें सुन के। No, I think it's phenomenal. It's a great platform to learn from young kids. I just went there for a while and I saw so many beautiful things that they made, which is kind of very inspiring for us. So today I'm here to learn how you can spread the message of for the e-waste thing. Yeah. तो जैसा कि आपने देखा, बच्चों ने बाहर स्टॉल्स पे दिखाया किस तरीके से ई वेस्ट को यूज किया जा सकता है, तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं वही कहता हूँ कि दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। आज टेक्नोलॉजी में जो बच्चों को नॉलेज है, शायद हम लोगों को भी नॉलेज नहीं। सो आई थिंक हमें उनको फॉलो करना है, उनसे सीखना है कैसे क्या कर सकते हैं। और एज एक्टर्स और मीडिया पीपल, सो आई थिंक वी नीड टू स्प्रेड दैट मैसेज कि जब दुनिया हर चीज में व्यस्त है तो इसको इग्नोर मत कीजिए, ई वेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन। सो मैं खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और अभी जून में आ भी रही है, मई जून के अंदर। फिल्म का नाम है फतेह। उसके अंदर जो हमारा एंटागनिस्ट है, ही इज इट्स फिल्म बेस्ड ऑन साइबर क्राइम, और उसकी जो पूरी दुनिया ही ई वेस्ट की है। तो मुझे पहली दफा उतना पता चला ई वेस्ट में कैसे, कितना जनरेट होता है, मिलियंस ऑफ टन जनरेट होता है, और कैसे इसको रिसाइकिल करना बड़ा जरूरी है। सो आई फील कि यस, विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड दैट मैसेज, जहाँ पे अवेयरनेस हो आने वाली जनरेशन में। और एज कम्युनिटीज वी शुड वर्क टुगेदर टू stop the way it's going now. So I think different minds come together under one roof. They share their thoughts, they learn together, they pledge together to work. So I think these kind of events are very very important, not just in Delhi. I think this should happen across the globe. No, I have just come to attend this Eco Summit. It's a very good idea, and the youth are the future stakeholder of the country. ये जो summit है, Eco Youth Summit, it's a very good step. स्कूल के बच्चे जिस तरह से जिस तरह से हमारा जो ई वेस्ट है, दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एनवायरनमेंट एंड द सॉइल एंड एवरीथिंग, एंड दे आर मेकिंग रीयूज, रिफर्बिश. So this is need of the hours, and I must congratulate the organizers that they have organized this kind of event. So I saw some counters where students show their skills that how can we recycle the waste of e-waste.
So what do you want to say about for the So it's a very good initiative that they are refurbishing, reusing the all e-waste item, and this is we must promote these kind of activities all over India. Sir, according to Global E-Waste Monitoring 2020, India produced 3.2 million tons of e-waste. So, what is your opinion on it? So this I can't tell you the numbers, but definitely it is a good initiative. As NDMC 2022 Rule 17s, we are too much activities doing about the e-waste, and problem will be solved. Please introduce yourself and what messages do you want to give to the audience? My name is Pankaj Bajaj. I'm the founder of Bajaj Foundation. The message to the audience is to become conscious about not just using any kind of electronic devices or anything towards the environment, but also learning how to dispose of everything more responsibly. Because waste is not always a bad thing. It is also a boon. You can actually make the waste back into raw material and use it back, and that will safeguard the environment a lot more if the audience, if the youth of the nation starts becoming more conscious towards the environment. अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।